हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ के एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को एक एक करके सॉल्व करेंगे इस वीडियो के ज़रिए। ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 है। 1.3 यहाँ लिख देते हैं, क्लास 9th। एक्सरसाइज 1.3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। कुछ संख्या दी हुई है, उसे दशमलव रूप में लिखना है और ये भी बताना है कि उसका दशमलव प्रसार आएगा तो किस रूप का आएगा। दशमलव प्रसार निकालने के लिए नीचे वाली जो संख्या है उसे ऊपर वाली संख्या में भाग देनी पड़ती है। नीचे वाली जो संख्या वो हमारी हर हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या को हम लोग अंश कहते हैं। यहाँ जो 36 है वो हमारा अंश है और 100 जो है नीचे वो हमारा हर है। हर से अंश में भाग दिया जाता है, जो भागफल आता है वही हमारा दशमलव प्रसार हो जाता है। और दशमलव भाग देने के बाद जो शेषफल अगर कितना है उसके हिसाब से इस संख्या का दशमलव रूप पता चलता है। तो हम लोग इसका भाग करेंगे। भाग करने के लिए यहाँ हम लोग लिख देते हैं 36। अंश को मतलब ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। भाग देंगे यहाँ 36 में 100 से भाग करेंगे। कितने में भाग करेंगे? 100 से 36 में भाग करेंगे। 100 हमारा बड़ा है तो यहाँ 0 लिख करके यहाँ 0 लिख दशमलव बैठाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 तिहाई 300। 3 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो हमारा 300 हो जाएगा। माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो शेषफल हो जाएगा वो हो जाएगा 60। अब यहाँ 100 से 60 छोटा है तो दशमलव दिया हुआ है, दशमलव के बदले में 1 0 यहाँ बैठाएंगे और 100 के पहाड़ा 6 पर पड़ेंगे तो ये हमारा 600 हो जाएगा। माइनस करने के बाद जो हमारा शेषफल हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अब 36/100 का जो पहला भाग का जो हमारा दशमलव रूप होगा वो हो जाएगा 0.36। इसका जो यहाँ लिखते रहे हैं 36/100 बराबर इसका दशमलव रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.36, सॉरी 0.36। और इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो हो जाएगा हमारा शांत। जब किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका शेषफल 0 आ जाता है तो संख्या हमारा शांत कहलाएगा। दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। दूसरा भाग है 1/11। 1 में 11 से भाग देना है, यहाँ 1 लिख देते हैं और यहाँ 11। 1 से बड़ा है 11 तो भाग नहीं लगेगा तो यहाँ 0 लिख करके दशमलव लिख देंगे। अभी भी जो है 11 से छोटा ही है 10 तो 1 0 यहाँ और बैठाएंगे। अभी हमारा 100 हो जाएगा। अब 11 से 100 में भाग करेंगे तो 11 9 99 माइनस करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। माइनस करने के बाद फिर वहाँ दशमलव है, दशमलव के जगह पे 0 लिख देंगे। दशमलव के बदले में यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। और अभी भी हमारा जो 10 है वो 11 से छोटा है तो यहाँ 0 दे करके 1 0 यहाँ और लिखेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा। अब 11 से फिर से 100 में भाग करेंगे तो 11 9 99 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो ये हमारा -1 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 0 लिखेंगे दशमलव की जगह पे। और अभी भी हमारा जो संख्या है वो 10 11 से छोटा ही है, यहाँ 0 बैठा करके 1 0 यहाँ और लिख देंगे, ये हमारा 100 हो जाएगा। फिर 11 से 100 में भाग करेंगे 11 9 99 हो जाएगा। इसका जो माइनस करेंगे, माइनस करने का जो हमारा शेषफल हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो हमारा अशांत हो जाएगा क्योंकि शेषफल हमारा 1 आ ही रहा है। जहाँ से जो संख्या शुरू हुई तो वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो इस संख्या के ऊपर हमारा लग जाएगा बार। तो यहाँ हम लिख सकते हैं संख्या को 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे और ये संख्या हमारा अशांत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते तीसरे भाग की तरफ और ये से हम अनवसानी आवर्ती भी कह सकते हैं। जब किसी संख्या को भाग करने पर वह शेषफल
वही रिपीट हो बार बार तो उस संख्या को हम अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। हमने 1 से शुरू किया था भाग, हमारा जो शेषफल है वो बार एक ही आ रहा है, तो हमारा संख्या जो हो जाएगा वो अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। चलते तीसरे भाग की तरफ। तीसरा भाग है 4:1/8। दोस्तों सबसे पहले इसका अनुपात तोड़ लेंगे हम लोग। इसका अनुपात तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो 4 अनुपात है उसको 8 से गुना करना पड़ेगा हमें, और फिर जो 1 है उसको उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो गुना करते हैं तो 8 चौका 32 और 1 33 हो जाएगा, और ये बट्टा में 8 आ जाएगा हमारा। अब इसको हम भाग करेंगे, 33 में 8 से भाग करेंगे। चलिए भाग करके देखते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 33 8। अब 8 से 33 में भाग करेंगे तो यह 8 चौका 32 हो जाएगा। माइनस करने के बाद ये हमारा शेषफल 1 आ जाएगा। फिर यहाँ दशमलव देकर 0 लिख लेंगे। फिर 8 इकाई 8 दूना 16, 8 इकाई 8 हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर 10 में से 8 को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो शेषफल हो जाएगा वो 2 बचेगा। अभी भी जो है पूरी तरह नहीं कटा है, तो यहाँ फिर दशमलव के बाद 0 बैठा करके 8 दूना 16 लिख लेंगे, माइनस करेंगे फिर 4 आ जाएगा। फिर दशमलव के बदले में 0 लिखेंगे, फिर 8 पंचे 40, 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारा शेषफल है वो 0 आ गया। तो यह हमारा जो भाग है वो शांत हो जाएगा, और इसका दशमलव प्रसार जो होगा रूप होगा वो हो जाएगा 4.125, और इसका प्रसार जो होगा वो शांत हो जाएगा। चलते चौथे भाग की तरफ। चौथा भाग है 3/13। यहाँ लिख लेते हैं 3/13। 3 में 13 से भाग करना है, और भाग करके ये पता करना है कि संख्या शांत है या अशांत। तो भाग करते हैं, 3 से बड़ी संख्या है 13, तो यहाँ क्या करेंगे 0 लिख करके दशमलव लिखेंगे, और दशमलव के बदले यहाँ 0 बैठाएंगे। अभी हमारा हो जाएगा 30, 13 39, तो 30 ही है। यहाँ 2 बार में करेंगे, 13 दूना 26, माइनस करेंगे यहाँ 4 आ जाएगा। अब जो संख्या हमारा 13 बड़ा है 4 से, तो दशमलव के बदले यहाँ फिर से 0 लिख लेंगे, तो ये हमारा 40 हो जाएगा। अब फिर से गुना करेंगे तो 13 39, 3 बार में यहाँ 39 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे 1, हमारा जो शेषफल आएगा वो 1 हो जाएगा। दशमलव की जगह पे यहाँ पर फिर से 0 लिखेंगे, और अभी भी हमारा जो 10 छोटा है 13 से, तो यहाँ 0 एक और लिख करके यहाँ 100 कर देंगे इसको। अब गुना करेंगे 13 के पहाड़ा में 100 कितने बार, तो 7 से गुना करेंगे 13 7 91 हो जाएगा हमारा। माइनस करेंगे, शेषफल 9 आएगा माइनस करने के बाद। फिर दशमलव की जगह पे यहाँ पर 0 लिख लेंगे, फिर गुना करेंगे तो 13 छक्के 78 हो जाएगा। माइनस करेंगे, शेषफल 12 आएगा। फिर यहाँ दशमलव के बदले में 0 लिखेंगे, 120 हो जाएगा। अब फिर से 13 का फाड़ा पड़ेंगे, 13 नमा 117, माइनस करेंगे, ये हमारा शेषफल 3 आ जाएगा। फिर जहाँ से शुरू किए तो वही हमारा वहीं तक आ गया दोस्तों। अब यहाँ से आगे भाग करेंगे तो फिर जो भागफल है वही हमारा फिर से रिपीट होगा। तो यहाँ जो इसका दशमलव रूप होगा वो लिख देते हैं। इसका जो दशमलव रूप होगा इसके ऊपर बार लग जाएगा, पूरी संख्या के ऊपर बार लगेगा। तो यहाँ इसका दशमलव रूप लिख लेंगे 0 0.2 3 0 7 6 9, इसके ऊपर बार लगा देंगे। पूरे संख्या के ऊपर बार लगेगा दोस्तों, क्योंकि अगर 3 में फिर से भाग करेंगे तो ये जितनी संख्या आई है पूरी संख्या फिर से रिपीट होगी, और इस संख्या को हम लोग अनवसानी आवर्ती बोलेंगे। ये संख्या जो हमारा हो जाएगा अनवसानी आवर्ती हो जाएगा, अनवसानी आवर्ती। यहाँ लिख लेते हैं अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। चलते अगले भाग की तरफ।
इस चैप्टर का 5वां भाग है 2/11। 2 में 11 से भाग करना है। यहाँ 2 छोटा है 11 से, यहाँ दशमलव दे के 0 लिख लेंगे, 20 हो जाएगा। 11 एक 11, माइनस करने के बाद यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर दशमलव के बदले यहाँ 0 लिखेंगे। फिर 11 से गुना भाग करेंगे तो 11 अट्ठे 88, 8 बार में, तो 11 88, यहाँ 88 लिख लेंगे। माइनस करेंगे 90 में से 88 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा शेषफल। फिर यहाँ दशमलव के बदले में यहाँ 0 लिख लेंगे। लेकिन दोस्तों जहाँ से शुरू किए थे भाग वो हमारा शेषफल आ गया है 2। इससे आगे अगर भाग करेंगे तो फिर हमारा जो संख्या है वो फिर से रिपीट होगी। तो इसका दशमलव रूप लिख लेंगे 0.1818 पे जो है बार लगा देंगे। क्या कि अगर 2 में जो फिर से भाग करेंगे तो वो संख्या फिर से रिपीट होने लगेगी। जब किसी संख्या में भाग करे वो संख्या फिर से रिपीट हो तो उस पर बार लगा दिया जाता है। और ये जो हमारा दशमलव प्रसार होगा ये अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। इसको लिख देंगे फिर से, अनवसानी आवर्ती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ पे हर जगह अनवसानी लिखा गया, आप लोग सही कर लीजिएगा इसको काट करके। अनवसानी आवर्ती लिख लीजिएगा सही करके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, छठा भाग की तरफ। छठा भाग है हमारा 329/400। कितना है, 329/400। 329 में 400 से भाग करना है। यहाँ लिख लेंगे 329/400, यहाँ लिख लेंगे। अब जो हमारा संख्या है 329 वो 400 से छोटा है, तो यहाँ फिर से क्या करेंगे, वही रूप, वही 0 दशमलव देंगे और यहाँ 0 लिखेंगे। और 400 का पहाड़ा 8 बार में पड़े तो 8 चौका 32 हो जाएगा हमारा। माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये हमारा 90 आ जाएगा शेषफल। 3290 में से 3200 को माइनस करेंगे तो कितना शेषफल हो जाएगा, 90। फिर दशमलव के बदले में यहाँ 0 लिखेंगे और 400 दूना 800 हो जाता है, तो यहाँ माइनस करेंगे फिर 900 में से 800 को, तो शेषफल हमारा 100 बच जाएगा। फिर दशमलव के बदले यहाँ 0 बैठाएंगे। फिर 400 से 1000 में भाग करेंगे तो 400 दूना 800, यहाँ 800 लिख लेंगे। फिर 1000 से 800 माइनस करेंगे तो हमारा शेषफल 200 बचेगा। फिर यहाँ दशमलव के बदले में 0 लिख लेंगे। अब 4 का पहाड़ा 5 पर पड़ेंगे तो 2000 आ जाएगा। 4 पंचे 2000, 400 पंचे 2000, और शेषफल जो हमारा आएगा वो 0 आ जाएगा। तो इसका दशमलव रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0.8225। ये हमारा शांत हो कहलाएगा, ये हमारा शांत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसाद क्या है? यदि हाँ तो कैसे? बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। 1/7 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये संख्या अगर 1 में 7 से भाग करेंगे तो ये संख्या बार बार रिपीट होगी, इसीलिए इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब इसको क्वेश्चन कह रहा है कि बिना भाग किए, बिना लंबा भाग किए 2/7 का वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। 2/7 यहाँ लिखते हैं। दोस्तों 2/7 को हम लोग 2 गुने 1/7 भी लिख सकते हैं, और यहाँ लिख देंगे 2। 1/7 का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है, तो यहाँ 2 गुने 1/7 का वैल्यू पुट कर देंगे। 1/7 का वैल्यू है 0.142857। अब इससे गुना करेंगे 2 से। गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारा 2/7 का वैल्यू हो जाएगा। तो गुना करते हैं। 2 से 7 में गुना करेंगे तो 2 7 14, 4 हासिल 1,
5 दूना 10, एक 11 के एक हासिल एक, 8 दूना 16, एक 17 के साथ हासिल एक, 2 दूना 4, एक 5 का हासिल एक, 2 दूना हासिल ख़त्म हो जाएगा, और 4 दूना 8, यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा, और 2 एकाई 2, दशमलव यहाँ पर लिख लेंगे। इसे यहाँ पर काट करके नीचे लिख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 0.28571 गुना करने का जो वैल्यू आई थी वो यहाँ लिख दिया, उसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि ऊपर वाली संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। अब चलते तीसरा जो भाग है वो है 3/7। इसका भी सेम उसी तरह करेंगे दोस्तों। 3/7 को 3 गुने 1/7 लिख सकते हैं। आप 3 गुने जो 1/7 का वैल्यू है, फिर वहाँ पर 1/7 का वैल्यू पुट कर देंगे। 1/7 का वैल्यू पुट करने के बाद उसको गुना करेंगे सेम उसी तरह। तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा, 7 या 21 हासिल दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं, नहीं भूलेंगे। फिर 5 या 15, 2 17 के साथ हासिल 1, 8 या 24, 1 25 के 5, 8 या 24, 1 25 के 5 हासिल 2, और 3 दूना 6, 2 8, 3 दूना 6 और 2 8, हासिल कुछ भी नहीं बचा है दोस्तों। अब 4 से 3 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 या 12, यहाँ लिख लेंगे 4 या 12 का 2 हासिल 1। फिर 3 से 1 को गुना करेंगे तो 3 एकाई 3, 1 4 हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 4 और दशमलव लेके 0 लिख देंगे। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 3/7 का। इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब वो 3/7 का भी वैल्यू निकल गया। 4/7 का दशमलव प्रसार निकालेंगे। 4/7 सबका सेम इसी तरह करना है। 4/7 का करेंगे। 4/7 को फिर इसी तरह लिखेंगे, 4 गुने 1/7 लिख सकते हैं इसको, और 1/7 का वैल्यू फिर से यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 4 गुने, यहाँ लिख देंगे 4 गुने 0.1428, 142857। यहाँ लिख देंगे 0.142857। इसको फिर से गुना करेंगे 4 से। 4 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 28, 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, और 4 पंचे 20, 2 22 का 2, 4 पंचे 20 2 22 का 2 हासिल 2, यहाँ 2 लिखकर हासिल 2 यहाँ लिख लेते हैं फिर से, और 8 चौका 32, 2 34 के 4 हासिल 3, 4 दूना 8 और 3 11 के 1 हासिल 1, 4 दूना 8, 3 11 का 1 हासिल 1, और 4 चौका 16, 1 17, 4 चौका 16 और 1 17, यहाँ लिख लेते हैं। 4 चौका 16, 1 17, 17 इसका 7 हासिल 1, और 4 एकाई 4 और 1 5। ये हमारा हो गया चौथा का गुना। इसके ऊपर फिर बार लगा देंगे। ये 4/7 का वैल्यू निकल गया। 5/7 का इसी तरह वैल्यू निकालेंगे। सेम करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। फिर यहाँ लिख देते हैं 5/7। फिर 5/7 को हम लोग 5 गुने 1/7 लिख ही सकते हैं। तो यहाँ 5 गुने 1/7 लिख दिए, और 5 गुने 1/7 का वैल्यू जो होगा वो बैठा देंगे 0.142857। इसको गुना करेंगे। गुना कैसे करना है आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। तो समय बचाने के लिए यहाँ से वीडियो को फास्ट करेंगे ताकि हम लोग का जो समय है वो बच सके। कहीं भी अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले जिसमें क्वेश्चन कह रहा हो कि कोई संख्या को बिना लंबा भाग किए उसका दशमलव प्रसार क्या है वो बताए, तो आप लोग बिना समय गंवाए
सेम जो वीडियो में बताएगा उसी तरह क्वेश्चन को बना लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन है सब सेम इसी तरह बनेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है 0.6, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है हमारा। जब किसी संख्या के ऊपर बार लगा हो तो उसका मतलब होता है कि वह संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, वो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे माना कि x इज बराबर 0.66, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 6 रिपीट होता चला जाएगा, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह 6 रिपीट होता चला जाएगा। हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब हम इसको p/q के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, एक संख्या पे बार लगा हुआ है, जब एक संख्या पे बार लगा हो तो हम 10 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जब दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x, और तो इसको गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6.6666 डॉट 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 डॉट। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। अब समीकरण हमारा 2 क्या है, तो यहाँ 10x हो जाएगा। समीकरण 2 हमारा 10x इक्वल टू 6.6666 डॉट 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 है। और समीकरण 1 कौन है हमारा, ये है x इक्वल टू 0.6666 डॉट 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 है। ये 2 है, ये हमारा 1 है। अब हम इसको घटाएंगे, 10x में से -x जाएगा तो हमारा 9x हो जाएगा, 10x में से -x जाएगा तो 9x, और दशमलव के इधर सेम है तो ये 0 हो जाएगा, और इधर वाले जो है 6 में से 0 जाएगा तो 6 हो जाएगा। इधर की संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 0 है, तो 9x बराबर हमारा हो जाएगा 6। अब इसको हम x बराबर लिख सकते हैं 6/9। जब हम इसको तोड़ेंगे तो 3 2 जा 6, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 2/3। हमारा p/q आ गया, यही हमारा p/q हो जाएगा। अब दूसरा को देखते हैं। दूसरा हमारा है 0.47। यहाँ सिर्फ 7 पे बार लगा हुआ है, 4 पे नहीं लगा हुआ है, 7 पे लगा है। इसका मतलब कि 7 बार बार रिपीट होगा। अब इसको भी इसी तरह बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि x बराबर 0. बार ख़त्म करेंगे तो 7, 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अब इसमें भी एक संख्या पे बार लगी हुई है तो हम इसको फिर इसी तरह दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे
जब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.7777 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण हमारा सेकंड हो जाएगा। जब इसमें 10 से गुना करेंगे तो 4 हमारा दशमलव किस तरफ आ जाएगा और 7 रह जाएगा दशमलव किस तरफ। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया। फिर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 हमारा है 10x 4.7777 डॉट 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 डॉट, ये समीकरण हमारा 2 है। और समीकरण 1 हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा समीकरण 1 है। इसको माइनस करेंगे तो 9x हो जाएगा। ये हमारा 4 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, ये 0 बच जाएगा। (10x) में से माइनस x करेंगे तो 9x हो जाएगा। ये हमारा 4.3 आ जाएगा। फिर x बराबर हो जाएगा 4.3/9। इसको दशमलव को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 43/90। ये हमारा p/q का पूर्णांक हो जाएगा। दूसरा हो गया। तीसरा बनाएंगे। तीसरा है हमारा 0.001। इसमें तीनों पे बार लगी हुई है। इसमें 3 संख्या पे बार लगी हुई है, तो मतलब ये 3 संख्या बार बार रिपीट होगी। तो इसको भी इसी तरह बनाएंगे। लिखेंगे माना कि x इक्वल टू 0.001 डॉट 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 समीकरण 1। जब 3 संख्या पे बार लगी हुई है तो हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर तो ये हमारा आ जाएगा 1000x इक्वल टू 0, ये जब ये हट जाएगा ये और ये 1 यहाँ आ जाएगा 1.001 ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। डॉट 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 समीकरण 2 हो जाएगा हमारा। अब सेम इसी तरह करेंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाएंगे तो समीकरण 2 हमारा है 1000x बराबर 1.001 डॉट डॉट डॉट। दूसरा समीकरण है हमारा पहला फर्स्ट x बराबर 0.001 डॉट डॉट डॉट, ये 2 है और ये 1। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 999x बराबर हो जाएगा 1। अब इसको हम x बराबर लिख देंगे 1/199 जो है यही हमारा p/q के रूप का पूर्णांक हो जाएगा। क्या होगा? p/q के रूप का पूर्णांक हो जाएगा 199। चलते अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है 0.99999 डॉट 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो इसे p/q के रूप में व्यक्त करना है। जब एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो तो उसका मतलब यह है कि उसके जो फर्स्ट डिजिट है उसके ऊपर बार लगा होगा।
जब किसी संख्या के फर्स्ट डिजिट पर बार लगा तो वह संख्या बार बार रिपीट होती है। इस संख्या को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x बराबर 0.9 लिख लेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, बार लगा देंगे। जब एक संख्या के ऊपर बार लगा हो तो उस संख्या को हम लोग 10 से गुना करेंगे। जब दो संख्या के ऊपर बार लगा हो तो उसको 100 से गुना करेंगे। जब तीन संख्या के ऊपर बार लगा हो तो उसको 1000 से गुना करेंगे। 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पे तो ये हमारा हो जाएगा 10x बराबर 9.999 x इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण हमारा फर्स्ट था, ये समीकरण हमारा फर्स्ट था और ये समीकरण डॉट 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 ये सेकेंड है। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। सिर्फ सेम पहले वाले की तरह बनेगा कि क्वेश्चन। अब 2 से समीकरण 2 से 1 को घटाने पर लिख देंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 9.999 डॉट डॉट डॉट। समीकरण 2 x इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट। समीकरण 1 इसको माइनस करेंगे तो 9x इक्वल टू 9.0 हो जाएगा। पॉइंट के बाद का वैल्यू इसका कोई मान्य नहीं है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो इसको लिख देंगे 9x इक्वल टू 9x बराबर 9/9, इसको कट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा x का वैल्यू 1। तो इस वैल्यू से हम आश्चर्यचकित हैं। ये क्वेश्चन हमारा चौथा भी, उम्मीद करता हूँ चौथा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। 17 के दशमलव प्रसार में अंकों का पुनरावृत्ति खंड को अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया करके हमको इसका दशमलव प्रसार चेक करना है, इसकी अधिकतम संख्या क्या है। तो इसकी अधिकतम संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में 17 से भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 है, तो इससे नहीं कट रहा तो क्या करेंगे, 0 देकर करें 1 पॉइंट। अब इस दशमलव के बदला यहाँ एक 0 बैठा देंगे। अभी भी 17 से 10 नहीं कट रहा है तो एक और 0 बैठाएंगे यहाँ, ये हो जाएगा 100। अब इसको भाग कर सकते हैं हम 17 से, कितना बार में जाएगा तो 5 बार में करके देखते हैं। 17 पंचे 85 हो जाएगा, माइनस करेंगे ये हमारा आ जाएगा 5, 9 में से 8 गया 1, 15, 10 में से 85 जाएगा तो 15 आ जाएगा। फिर दशमलव के बाद यहाँ 0 बैठा देंगे, फिर 17 से 150 में भाग करेंगे, कितना बार में जाएगा तो 8 बार में। 17 8 136, माइनस करेंगे 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, ये कट जाएगा। फिर दशमलव के बाद यहाँ 0 उतार देंगे, फिर अब कितने बार में जाएगा, अभी भी 8 बार में, तो ये हो जाएगा 136। 17 8 136, माइनस करेंगे फिर 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया कुछ नहीं 0, इसमें भी 0। फिर दशमलव के बाद यहाँ 0 उतार देंगे, इस दशमलव के जगह पे 0 उतारेंगे। फिर 17 से 40 में भाग करेंगे, कितना बार में जाएगा तो 17 दूना 34, माइनस करेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा 0। फिर दशमलव के बाद यहाँ 0 उतारेंगे, फिर 17 से भाग करेंगे 60 में, 17 से भाग करेंगे तो 3 बार में करेंगे, 17 3 51, माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। फिर दशमलव के बाद यहाँ 0 बैठा देंगे, फिर 17 से 90 में भाग करेंगे,
17 से 90 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 17 पंचे 85, 5 बार में 17 पंचे 85, घटाएंगे 5 आ जाएगा, ये कुछ नहीं। फिर यहाँ 5 है, 17 से नहीं लग रहा, तो फिर यहाँ 0 बैठा देंगे दशमलव के बदला। फिर 17 से 50 में भाग करेंगे तो 17 दूना 34, 17 पे 51 हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, कम करना है तो 17 दूना 34, ये हमारा आ जाएगा 16। अब 16 फिर यहाँ 0 बैठा देंगे, तब तक भाग करते रहना जब तक कि 1 ना आ जाए हमारा। शेषफल हमारा जब तक 1 ना आए तब तक इसको भाग करते रहना है। 160 में 17 से भाग करेंगे तो 17 अट्ठे 136, 17 9 153, 17 9 153 माइनस करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 7, कट जाएगा। फिर 0 बैठाएंगे दशमलव के बदला पे, फिर भाग करेंगे 17 चौका 68, माइनस करेंगे 2, दशमलव के बदले यहाँ 0 बैठा देंगे, फिर भाग करेंगे 17 का 17, फिर हमारा हो जाएगा 3, फिर 17 से भाग करेंगे 3 यहाँ 0 बैठा देंगे दशमलव के बदला, फिर भाग करेंगे 17 का 17, ये हमारा हो जाएगा 13, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13, 130 हो जाएगा। फिर 17 से भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 बार में करके देखते हैं। 17 सत्ते 119, 30, 17 सत्ते 119, ये 11 आ गया। फिर इस 11 में भाग करेंगे 17 से, नहीं कटेगा दशमलव का यहाँ 0 बैठा देंगे। अब 17 सत्ते 119 हो जाता है, 17 छक्के 102, फिर यहाँ लिखते हैं 102, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 8, फिर दशमलव के यहाँ दशमलव है, यहाँ पर 0 उतार लेंगे। फिर अब 80 में 17 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 17 चौका 68, यहाँ लिखेंगे 17 चौका 68, माइनस करेंगे 20 हो जाएगा, 12 बचेगा, दशमलव के बदले यहाँ 0 बैठाएंगे तो ये 120 हो जाएगा। फिर 17 से 120 में भाग करेंगे कितना बार में, 7 बार में, 17 सत्ते 119, ये हमारा शेषफल 1 आ गया। अब ये यहीं तक रह जाएगा। जब शेषफल 1 आ गया, फिर अगर आप 1 में फिर भाग करेंगे तो जितनी संख्या है सारी संख्या रिपीट होगी, जितने भागफल है सारे रिपीट होंगे। इसमें तब तक भाग करना था जब तक हमारा शेषफल 1 ना जाए। अब यहाँ हम इसको लिख देंगे दशमलव प्रसार 0.8828294117 इस सब पे बार लगा देंगे, टोटल पे ये बार लग जाएगा हमारा। इसको यहाँ लिख देते हैं, स्पेस कम है, 1/17 का दशमलव प्रसार हो जाएगा हमारा। 1/17 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.0588823529411
7 6 4 7, ये सब पे बार लग जाएगा। बार का मतलब जब बार लगेगा तो वो संख्या बार बार रिपीट होगी। उम्मीद करता पाँचवा सवाल भी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कितने अंक का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक का है यह। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 16 अंकों के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी, मतलब वो संख्या बार बार फिर रिपीट होगी। इस तरह से भी लिख सकते हैं, 16 अंकों के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। उम्मीद करता पाँचवा प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा प्रश्न है पी बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका स्थान दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? चलिए सवाल को बनाकर देखते हैं। इसमें सबसे पहले करना क्या है कि पी बाई क्यू के रूप के कुछ उदाहरण लेने हैं। क्या करना है? पी बाई क्यू के रूप के कुछ उदाहरण लेने हैं जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ यह है कि एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, मतलब पी बाई क्यू के रूप में जो संख्या होगी वह एक के अलावा किसी अन्य से गुणनखंड न हो। चलिए बनाकर देखते हैं। कोई संख्या ले लेते हैं हम, जैसे कोई संख्या 7/2 ले लेते हैं। इसमें 7 में 2 से भाग करेंगे, दशमलव तो ये हो जाएगा 2 3 6, 1 आ जाएगा, दशमलव देके यहाँ 0 बैठा देंगे, 2 5 10 कट गया। 7/2 का दशमलव प्रसार हो जाएगा हमारा 3/5, सॉरी 3.3.5। दूसरा लेते हैं, कोई भी लिख सकते, कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं। 11/5 बराबर 11 में 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 10, 1 दशमलव देंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे दशमलव के बदला, और 2 5 10, ये हमारा 0 आ जाएगा शेषफल। यहाँ हम लिख लेंगे 2.5 को। फिर एक और ले लेते हैं इसी तरह 21/10, इसको भी इसी तरह भाग करेंगे। 21 में 10 से भाग करेंगे तो 2 बार में 20, माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ दशमलव बैठा कर 0 बैठा देंगे, फिर 10 से कहें 10, ये हमारा शेषफल 0 हो जाएगा। अब इसका भी यहाँ लिख लेंगे 2.1। अब हम इसमें जो हमारा Q है, जो भी Q है 2 जैसे 5, 2 × 5, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब हर में केवल 2 5 और दोनों हो। कि जब ये 2 और 5 या दोनों संख्या होगी तभी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये इसमें आप देखेंगे ये केवल खुद से, मतलब एक ही से गुना हो सकता, अलग से अभिनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अलग से गुणनखंड नहीं हो सकता, एक ही से गुणनखंड होगा। उम्मीद करता हूँ आपको छठा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं
सातवें प्रश्न की तरफ। ऐसी 3 संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। अनवसानी अनावृत्ति हो। 3 संख्या हमको लेनी है, तीन ऐसी संख्या लेनी है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। हम लोग पहला चलिए बनाते इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला संख्या लेंगे हम लोग, कोई भी संख्या ले सकते हैं। पहला संख्या हम लोग लेंगे 0.2 इस जो संख्या लिए हैं इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, सब अलग डिफरेंट संख्या है। इसी तरह हमें 3 संख्या लेनी है। दूसरे संख्या हम लेते हैं, एक और संख्या लेते हैं 0.11211211112 ये हो गया। इसमें भी कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, सब डिफरेंट संख्या है। तीसरी संख्या भी इसी तरह ले लेंगे। तीसरी संख्या हम अपने मन से ले सकते हैं, आप भी कोई भी संख्या ले सकते हैं जो रिपीट नहीं हो। ऐसी संख्या ले जो एक बार के अलावा दूसरी बार ना आए, रिपीट ना हो वो संख्या। जैसे ये 20 है, फिर 200 है, फिर 2000 है, फिर 2 लाख है, फिर 20,000 है, सॉरी। इसी तरह इसमें 12 है, 112 है, 1112 है, इसी तरह लेना है। फिर तीसरी संख्या चलिए लेते हैं 0.10 120 30 40 50 60 ... इसमें भी कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। दशमलव प्रसार अनुसानी आवर्ती में वैसी संख्या होती है जिसमें बार नहीं लगता है। इसमें से किसी भी संख्या में बार नहीं लगेगा। यहाँ लिख सकते हैं किसी में बार नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता है। आठवां प्रश्न है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/7 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 5/7 और 9/7 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला है 5/7 के बीच की 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5/7 को लिख लेंगे। अब इसमें 5 में 7 से भाग करेंगे इसके बीच की संख्या निकालने के लिए। तो ये हमारा 5 में 7 से भागने के लिए लगेगा, तो यहाँ 0 बैठाकर पॉइंट डालेंगे, यहाँ दशमलव के 0 लिखेंगे। अब 7 7 49 हो जाएगा, माइनस करेंगे, ये हमारा 1 हो जाएगा। दशमलव के बदले यहाँ 0 बैठाएंगे, फिर 7 1 7, फिर माइनस करेंगे, ये 3 हो जाएगा। फिर इस दशमलव के जगह पे 0 बैठाएंगे, दशमलव के बदले यहाँ 0 बैठा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 30। फिर 7 से 30 में भाग करेंगे, तो 7 चौका 28, माइनस करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। फिर दशमलव के बदले यहाँ 0 बैठाएंगे, फिर 7 से 20 में भाग करेंगे, तो 7 दूना 14, माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। फिर यहाँ दशमलव के बदले यहाँ 0 बैठाएंगे, 7 8 56, माइनस 4 आ जाएगा। फिर इस दशमलव के बदले यहाँ 0 बैठाएंगे, 7 5 35, फिर माइनस करेंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा। फिर दशमलव की जगह पे भाग देना था जब तक कि हमारा शेषफल 5 ना आ जाए। जब यहाँ इसके आगे हम भाग करेंगे तो ये संख्या हमारी फिर से रिपीट होने लगेगी। ये संख्या जो है हमारी फिर से भागफल रिपीट होने लगेगी। तो इसका जो हम लिख लेंगे दशमलव, इसका हमारा हो जाएगा 0.71425।
इसके ऊपर बार लगा देंगे, संख्या के ऊपर बार लगा देंगे। ये हो जाएगा 9/11। 9 में 11 से भाग करेंगे, नहीं लगेगा तो यहाँ 0 देकर दशमलव बैठाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। 11 × 8 = 88, माइनस करेंगे तो ये 2 बचेगा। फिर दशमलव की जगह पे यहाँ 0 बैठाएंगे तो 11 × 11, फिर हमारा 9 आ गया। जो अंश है वो हमारा फिर 9 से 9 आ गया। अब इससे आगे भाग करेंगे तो फिर हमारा ये जो है बार बार रिपीट होने लगेगा। इसका लिख लेंगे 0.81, इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब इसके बीच की संख्या और इसके बीच की संख्या निकाल लेंगे। इसके बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करना है हमको? कुछ नहीं करना है, अपने से भी निकाल सकते इस संख्या को। इसके जैसे 0.7 है, यहाँ 1 की जगह 2 लिख देंगे। 2 0 7 2 0 0 7 2 0 0 0। इसी तरह निकाल लेंगे। पहली संख्या हमारी निकल गई। खुद से भी निकाल सकते हैं, जो ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट ना हो। फिर दूसरा हो जाएगा हमारा 0.7437447445 ... तीसरी संख्या हमारी हो जाएगा 0.79। अपने मन से निकालना है, खुद से भी निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं यही संख्या कॉपी कर लेना है। खुद से भी कोई भी संख्या लिख सकते हैं। 790 791 792 ... उम्मीद करता हूँ आपको 8वां प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या है अपरिमेय है। इसमें परिमेय और अपरिमेय को छांटना है हमको। चलिए लिख लेते हैं। पहला है 9वां का √23। यहाँ लिखते हैं √225। तीसरा है 0.3796। चौथा है 7.478478। पाँचवा है 5वां हो जाएगा हमारा 1.10000100010001 ... इसमें भी ... लगा है। पहली संख्या हमारा लिख लेते हैं √23। √23 जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। √23 ये हमारा अपरिमेय संख्या है। इसे हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए अपरिमेय संख्या है। दूसरा है हमारा √225। उसको तोड़ कर देखते हैं, इसका वर्गमूल करते हैं तो 225 3 से करेंगे, 200 तो लगेगा, 3 से करेंगे। 3 7 21, 1 15 3 5 15, फिर 3 से 25 या 75। 3 से नहीं लगेगा तो 5 से करेंगे, 50 25, फिर 5 से 1।
तो इसका वर्गमूल हमारा 225 का वर्गमूल निकल रहा है 3 × 5 × 5। इसको तोड़ेंगे तो इस तरह हो टूटेगा, और इसका वर्गमूल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। इसलिए ये संख्या परिमेय है। इस संख्या का वर्गमूल हो गया, इसलिए संख्या परिमेय है। अब तीसरा है 0.3796। इसको हल करते हैं। जब किसी संख्या के आगे डॉट डॉट नहीं लगी हो तो वो भी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। इस संख्या के आगे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये संख्या भी परिमेय हो जाएगा। परिमेय, ये संख्या भी परिमेय है। तीसरा भी परिमेय है। चौथा को देखते हैं। चौथा है 7.478478 478 ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इस संख्या के ऊपर बार लगेगा। इस संख्या को इस तरह भी लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर इसके ऊपर बार लगा देंगे। जब किसी संख्या के ऊपर बार हो तो वो संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है। ये संख्या भी परिमेय संख्या होगी। जिस संख्या के ऊपर बार न लगता हो, जिस संख्या के ऊपर बार न लगे, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। इस संख्या के ऊपर बार लग रही, इसलिए संख्या भी परिमेय है। पांचवा को देखेंगे 1.1 ये संख्या हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ये संख्या हमारा अपरिमेय संख्या है। ये इसलिए अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही। ये संख्या अलग अलग है, भिन्न है सबसे। 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय संख्या है। इसके ऊपर बार भी नहीं लगा सकते। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमारे चैनल पर किसी तरह का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ